देखो वो दिल्ली में जो मर्डर हुआ, उसके फादर ने क्या कहा कि मैं अपनी बेटी को मना करता था कि बेटा गलत लोगों के साथ मत रहे। देखो कैसे मारा। इस दुनिया में जो भी कड़वा है वो फायदेमंद है। मेरी बच्चियां हैं तो मैं उनको गुरुकुल छोड़ता हूँ हर साल। मुझे लगता है मालिक ने सबको अनोखा बनाया है, तुम भी अनोखे ही हो। गर्मी बड़ा प्यारा शब्द है कि बहुत गर्मी है इनके अंदर। और दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक जो सिर्फ सत्संग का मजा लेते हैं, इन फला जगह राम कथा हो रही है चलो, वो पूरा जीवन सिर्फ कथा सुनते हैं और उसमें से कुछ उठ के नाचते वाचते भी, करते कुछ नहीं, क्योंकि सुनना भी एक आनंद है। आजकल तो सब जगह कथाएं होती है, तुम्हारे शहर में 2-4 जगह तो चल ही रही होगी, सबकी होती है, सबकी, बागेश्वर बाबा और सबकी है। तो कथा सुनने का एक मजा है। उसमें से बहुत कम लोग हैं जो गांधी की तरह हरिश्चंद्र की घटना सुनकर उस पर काम करते हैं। काम बहुत कम लोग करते हैं, मतलब 1% लोग हैं जो काम करना जानते हैं, बस वही 1% उदाहरण है, बाकी सब प्रजा है। छोटी छोटी लड़ाइयां शुरू करो, मोबाइल उठाकर फेंक दो, सबसे पहला काम ये करो, रख लो बैग, कोई बात क्या करोगी बना के। तुम कुछ ऐसा करो कि कल लोग तुम्हारा वीडियो बनाए, तुम मत बनाओगे। मेरी इतनी उम्र हो गई, शायद ही मैंने किसी के साथ फोटो ली हो, एक बार सेल्फी ली है, एक बार सौरभ गांगुली के साथ, एक बार, वो भी मजबूरी में ली है। बाकी इतने लोग मिलते हैं मुझे इंडिया से बाहर। मुझे लगता है मालिक ने सबको अनोखा बनाया है, तुम भी अनोखे ही हो। ऐसे हर कोयले की क्षमता है हीरा बनने की, वो ना बने ये उस कोयले का डिसीजन है। हीरा क्या है? कोयला ही तो है। क्या एग्जाम्पल है केमिस्ट्री में, डायमंड कम्स फ्रॉम कोल। तो जिसने 3600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बर्दाश्त कर लिया वो हीरा। उसी को इंडिया ने एक टर्म दिया, तपस्या। ये जो लोग बैठे थे ना, ये तपस्या किए हुए लोग हैं। सोचो वो रोहित करदम जो लड़का है, किसी की मां मर रही है, वो अपने कमरे में कैसे पढ़ रहा होगा बैठ के। अब मुझसे बता रहा था, कह रहा था सर जब मैं कमरे में बैठता था तो मुझे लगता था कि मैं अपने साथ नाइंसाफी कर रहा हूं। जब मैं पढ़ाई करने जाता था तो मुझे लगता था मैं कितना स्वार्थी हूं कि मेरी मां मर रही है और मैं पढ़ रहा हूं। तुम जो कि युद्ध में शामिल हो, बचपना मस्ती करने के, जवानी युद्ध करने के, इस उम्र में कितनी ऊर्जा है तुम्हारे अंदर। साइकिल से चलना शुरू कर दो। छोटी छोटी चीजों चेंज करोगे ना तो बड़ी बड़ी चेंज अपने आप होना शुरू हो जाएंगी। जहां तुम्हें 5 मंजिल तक जाना है, स्टेयर्स का इस्तेमाल करो। अब ये नहीं कि इतनी धूप में 10 किलोमीटर पैदल चले गए, बेहोश हो गए, आईसीयू में पड़े। हर बात में दिमाग भी इस्तेमाल करना है। मास्टर कह रहा था सीढ़ी चढ़ना है, 35 मंजिल चले गए, घुटना फेल हो गया, 23 साल में रिप्लेसमेंट कराना पड़ा। ऐसे नहीं करना होता है। कोई बात पढ़नी होती है, फिर उसमें अपना कॉमन सेंस भी लगाना होता है। इंसान के पास जो सबसे बड़ी गिफ्ट है वो है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मतलब जो लिखा हुआ है वो करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। से हिंदू है, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, शायद ही कोई पता करना चाहता हो कि क्यों। वो चढ़ाना बुरा नहीं है, बिना जाने चढ़ाना।
कोई वजह होगी ना, तभी तो ये चीज शुरू हुई, तो कोई वजह होगी, तो वो वजह कर पता करना बहुत जरूरी है। क्यों क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए जितने भी समाज सुधारक हुए सब ने एक बात कही, पढ़ो, अपने आप पर ध्यान दो सबसे ज्यादा। मैं तो एक नियम जानता हूं, 10 घंटे का नियम। जो व्यक्ति पर डे अपने आप को 10 घंटे देगा, पर डे, हर दिन खुद को 10 घंटे देना है। पढ़ाई करना है, योगा करना है, ध्यान करना है, अपने को देना है, अपने को, किसी को देना ही नहीं, खुद को देना है। तो जो पर डे अपने आप को 10 घंटे देगा, 6 महीना लगेगा, उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। 6 मंथ्स, कोई अपवाद है ही नहीं, 6 महीना लगेगा। पर नियम यही है कि 10 घंटे खुद को देने हैं। डायरी बनाना है, डेली नोट डाउन करना है कि आज मैंने क्या किया, आज के दिन मैंने खुद को कितना दिया, और हफ्ते में उसका एनालिसिस करना है। जीवन में एक आदमी ऐसा रखना है जो तुम्हें आईना दिखा सके, रास्ता बता सके। मां बाप को हमेशा कॉन्फिडेंस में रखना है, लड़कियों को तो सबसे ज्यादा रखना है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ये बात तुम्हें बुढ़ापे में पता चलेगा, और जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब पर। इस दुनिया में जो भी कड़वा है वो फायदेमंद है, वो चाहे नीम हो, चाहे करेला हो, और चाहे माँ बाप हो। देखो वो दिल्ली में जो मर्डर हुआ, उसके फादर ने क्या कहा कि मैं अपनी बेटी को मना करता था कि बेटा गलत लोगों के साथ मत रहे। देखो कैसे मारा, आते बाहर आ गई थी, इतना चक्कू मार दिया था कि यहां जो इंटेस्टाइन है बाहर आ गया था। और लास्ट में एक पत्थर उठा के, अभी देखो मुंबई में जो घटना घटी, इतने छोटे छोटे पीसेस, और काटा तो काटा, बॉईल कर रहा था। मतलब तुम मेंटल स्टेटस सोचो, काटा तो उसने काटा, वो उसको बॉईल कर रहा था। तो तुम्हें आज इन लोग की फोटो लगी है, कल तुम्हारी लगेगी, तुम भी ऐसे लोगों को बता रहोगे। लेकिन संघर्ष से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, करना ही है। मतलब ऑप्शन ही नहीं है ही नहीं, रास्ता ही नहीं है। अगर होता तो सबसे पहले मैं अपने घर वालों को बता देता। मेरी बच्चियां हैं तो मैं उनको गुरुकुल छोड़ता हूं हर साल, तो वहां ना एसी है, पंखे है। जो मेरी सबसे छोटी वाली बेटी है, क्लास 4th में, अभी 5th में है, तो जब मैं उससे मिलने गया तो वो रोने लगी। मतलब ऐसे ही आंख से आंसू गिरते, पापा गर्मी बहुत लगती। मैंने कहा पता चला ना गर्मी कैसी होती? हाँ, मैंने कहा पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि ठंडक में कोई बदल नहीं सकता। जो भी बदलेगा वो गर्मी बर्दाश्त करके ही बदलेगा। ठंडा मतलब डेड, लोग कहते नहीं ठंडा हो गए, यही तो मतलब है ठंडे का। गर्मी बड़ा प्यारा शब्द है कि बहुत गर्मी है इनके अंदर। जो भी बदलेगा वो गर्मी की वजह से ही बदलेगा। या तो तुम खुद से बर्दाश्त करना सीख लो, और या तुमसे नेचर करवाएगी। IAS बाय ओझा सर अपने कानपुर में लेकर आ गए हैं दिल्ली के टॉप फैकल्टीज, जिनकी हेल्प से ना सिर्फ यूपीएससी की बेस्ट प्रिपरेशन होगी बल्कि बेहतर गाइडेंस भी मिलेगी।
इकरा आईएएस कानपुर में दिल्ली के कौन कौन से टॉप फैकल्टीज हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हिस्ट्री के लिए है वन एंड ओनली ओझा सर, इकोनॉमिक्स के लिए एसके झा सर, इंडियन पॉलिटी के लिए संजय सर एंड ज्योग्राफी के लिए रब्बानी सर। तो ज्वाइन कीजिए एनसीईआरटी एंड जीएस प्री का मेंस बैच। आइए इकरा आईएएस बाय ओझा सर, नियर 9 नंबर क्रॉसिंग शारदा नगर, अपने कानपुर शहर में यार।